नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर नेहरू स्टेडियम में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मंच तैयार। केंद्रीय मंत्री व सांसद भगवंत खुबा ने कहा कि प्रभु चौहान की हत्या की जांच के लिए जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के आदेश का वह स्वागत करते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के स्वागत के लिए मानिक शाह परेड ग्राउंड सज गया है। कन्नड़ एक्टर उपेंद्र के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। भाजपा ने मंगलूर में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने का किया आग्रह। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी सुनवाई, ट्रस्ट ने किया ये दावा। ममता बनर्जी को PM बनते देखना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, बोले वो फायर ब्रांड नेता है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर नेहरू स्टेडियम में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मंच तैयार है, जिसमें सैकड़ों लोगों की बैठक की व्यवस्था की गई है। स्टेडियम में कल होने वाले ध्वजारोहण और अन्य कार्यक्रमों के लिए विभागों ने अपनी अपनी तौर पर लगभग सभी तैयारियां कर ली हैं। कार्यक्रम में लोगों को धूप से बचाने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था भी की जा चुकी है। इसके अलावा पानी आदि की ठीक व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के ग्राउंड को पूरी तरह से साफ कर कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। मंच को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। केंद्रीय मंत्री व सांसद भगवंत खुबा ने कहा कि प्रभु चौहान की हत्या की जांच के लिए जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के आदेश का वह स्वागत करते हैं। 3 महीने पहले भी प्रभु चौहान ने कहा था कि मुझे अपनी जान का खतरा है। उन्होंने कहा था कि वह इस मामले की शिकायत SP से करेंगे। अखबार और मीडिया में उन्हें गलत प्रचार मिला, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। फिर अब उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, हत्या की और फिर से मेरे खिलाफ बदनामी फैलाई और प्रचार पाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि ईश्वर खंडरे ने इन सभी आरोपों को खत्म करने के लिए SP को जांच करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मैं एक सांसद के रूप में 9 साल से बिना किसी दाग के शासन कर रहा हूँ। किसी भी सरकारी जमीन या भिक्षुओं की भूमि को हड़पने का कोई आरोप नहीं है। लेकिन ईश्वर खंडरे ने जल्द ही अपनी नफरत की राजनीति की जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसा कि उन्होंने मीडिया में प्रभु चौहान के आरोपों के बारे में खबरें देखी कि वह सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। मंत्री खुबा ने कहा कि ईश्वर खंडरे और प्रभु चौहान के बीच समझौते की सीमा बाहरी दुनिया के लिए एक प्रदर्शन है। यदि ईश्वर खंडरे को प्रशासनिक ज्ञान था तो पहले प्रभु चौहान की शिकायत खारिज कर देनी चाहिए थी, फिर जांच के आदेश देने चाहिए थे। लेकिन उन्हें दूसरों को रोने की तीव्र इच्छा है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में जांच के आदेश दे दिए हैं। 9 साल से मुझ पर आरोप लगाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ईश्वर खंडरे को यह अनोखा मौका मिला है और इस मौके का सही इस्तेमाल करने के लिए मंत्री खंडरे ने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ दिन पहले खंडरे ने कहा था कि वह किसी के साथ नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि सबको साथ लेकर विकास करेंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर ही वह पलट गए हैं, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गुनली गांव में विधायक के दौरे का निरीक्षण कर डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा कि गांव में स्वच्छता को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि गांव में कोई समस्या हो तो मैं तुरंत आपसे संपर्क कर जवाब दूंगा। अधिकारी भी लोगों को अच्छा जवाब दें। पेयजल ट्यूबवेल और पेयजल भंडारण टैंक की साफ सफाई बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने कहा कि पेयजल व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले सभी गांव ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को गांव में सीवरेज व्यवस्था, सड़क, ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने पर कार्य करने के निर्देश दिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मानिक शाह परेड ग्राउंड में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मंच तैयार है, जिसमें लगभग 8000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा के लिए लगभग 1800 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। BBMP के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद और उपायुक्त बेंगलुरु शहरी दयानंद के साथ रविवार सुबह कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया। मीडिया को संबोधित करते हुए गिरिनाथ ने कहा, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मंच तैयार है।
मंगलवार को शहर भर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 1500 बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आम जनता, वीआईपी और वीवीआईपी और विशेष आमंत्रित लोगों के लिए परेड देखने के लिए 8000 सीटों की व्यवस्था की गई है। 15 अगस्त को सुबह 8:58 पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मानेकशॉ परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और 9 बजे तक तिरंगा फहराएंगे। वह एक खुले वाहन पर सवार होंगे और राज्य पुलिस के विभिन्न विंगों से गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। कन्नड़ अभिनेता और उत्तम प्रजाकीय पार्टी के नेता उपेंद्र के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक अभिनेता ने कथित तौर पर फेसबुक लाइव पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि सीके अच्चुकट्टू पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक मधुसूदन ने अभिनेता पर एक समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि अभिनेता उपेंद्र के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक कन्नड़ समर्थन संगठन के प्रमुख की शिकायत के बाद हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में उपेंद्र के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दक्षिण कन्नड़ जिले के सभी 6 भाजपा विधायकों, 2 एमएलसी और सांसदों ने सोमवार को मंगलूर में उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया और सरकार से विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने मुड़बिद्री और बंतवाल विधानसभा क्षेत्र में अपने विशेष अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उपायुक्त मुल्लई मोहिल्लन ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन न हो। इसके बाद विरोध वापस ले लिया गया और 2 अधिकारियों मुड़बिद्री तालुका पंचायत ईओ दयावती और इरुवेल ग्राम पंचायत पीडीओ कत्थप्पा का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें आश्वासन दिया गया कि संभवतः शाम तक ऑर्डर पहुंच जाएगा। डीसी ने कहा कि सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मसौदा निमंत्रण के लिए मंजूरी लेने का निर्देश दिया गया है कि कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन न हो। जिला प्रशासन ने भी सरकार को पत्र लिखकर ग्राम पंचायतों में प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मथुरा के विवादित शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने विवादित ढांचे के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की है। हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनाई गई है। इस आधार पर मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। साल की शुरुआत में हिंदू पक्ष द्वारा दायर इस मामले की याचिका को उत्तर प्रदेश की निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। इसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि साइट पर किए जा रहे दावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक आयुक्त के नेतृत्व में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है। दलील में कहा गया है कि यह सर्वेक्षण अनुभवजन्य डेटा में पेश करेगी और उनके बयानों की सटीकता को प्रमाणित करेगा। किसी भी निष्कर्ष या निर्णय के लिए सर्वेक्षण विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा। वकील हिमांशु शेखर त्रिपाठी के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है कि इतिहास और जमीन से संबंधित धार्मिक साइटों के महत्व को समझने के लिए यह सर्वेक्षण जरूरी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो ममता बनर्जी को पीएम बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही समय है जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही कोई महिला हो। शत्रुघ्न ने ये जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया कि वो राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में कैसे देखते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी फायर ब्रांड नेता हैं, उनके पास जनाधार भी है, वो इस स्थिति में फिट बैठेंगी। शत्रुघ्न ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा यह निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया में प्रतिभावान नेताओं की कोई कमी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया से एनडीए की तुलना भी कर दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास युवा और प्रतिभावान राहुल गांधी हैं, जिनमें देश अपना भविष्य देखता है। आधुनिक समय के चाणक्य शरद पवार हैं और निश्चित रूप से हमारे पास फायरब्रांड जननेता ममता बनर्जी है। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास एकमात्र चेहरा पीएम मोदी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों पर कहा कि वो भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भाजपा और उसकी सहयोगी भाई भतीजावाद में किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को घमंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हमारे गठबंधन का मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए वह कांग्रेस के साथ भी रही। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर तोड़फोड़ की शिकायत मिली है। अशोक रोड पर स्थित असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर रविवार को शीशे टूटे मिले, जिसके बाद घर के केयरटेकर ने पुलिस को फोन कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि ओवैसी के सरकारी आवास के अंदर शीशे टूटे हुए हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि मैं 4 बार का सांसद हूं और मेरे घर पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पर भी बुलडोजर आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब कभी भी मेरा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता है तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। ये सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कहा, एक तरफ मुसलमान पर बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ एक सांसद के घर पर पत्थर गिर रहे हैं। मैं 4 बार का सांसद हूं और हर कुछ दिनों में मेरे घर पर पत्थर फेंके जाते हैं। इसका प्रभाव देश पर अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी ही घटना बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ हुई होती तो हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश ने कहर बरपाया है, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 9 शिमला के 2 इलाकों में एक ढहे हुए मंदिर और कुछ घरों के मलबे के नीचे दब गए थे। वहीं सोलन जिले में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। इससे पहले रविवार की रात
बादल फटने से सोलन में 2 घर बह गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 6 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि जादौन गांव में 7 अन्य की मौत हो चुकी है। एक तरफ तो हिमाचल में बारिश कहर ढा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोलन जिले के बलेरा पंचायत में भूस्खलन में अस्थायी घर ढह जाने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और उनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि रामशहर तहसील के बनाल गांव में भूस्खलन में एक और महिला की मौत हो गई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला की ऑप्टिक नर्व खराब हो चुकी है। जिनकी ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है उन्हें बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उन्हें लोगों में शैतान नजर आता है। ये लोग तो लोकतंत्र के भगवान हैं, उनके बारे में ऐसा कहना ओछी मानसिकता है। हरियाणा के गृह मंत्री ने आज पत्रकारों से वार्ता की। हाल ही में रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वे राक्षस हैं। इस पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, यह वोटर तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, उनके लिए ऐसा बयान देना ही ओछी मानसिकता है। उन्हें किसी अच्छे आंख के डॉक्टर से अपनी आंख का इलाज कराना चाहिए। इसके लिए वे सुरजेवाला को अच्छे विशेषज्ञ बता सकते हैं। लू में ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास अब तक ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया जा रहा एक वाणिज्यिक विमान के सामने अचानक आपात स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान सुरक्षित लैंडिंग इसके लिए कड़ी चुनौती बन गई। इसके बाद वह सिडनी से बिना लैंडिंग किए ही वापस आ गया। विमान के सकुशल वापस लौटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वाणिज्यिक विमानन कंपनी का यह विमान आपात स्थिति के बाद सोमवार को वापस सिडनी लौट आया। इससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अधिकारियों और मीडिया की खबरों से यह जानकारी दी गई है। मलेशिया विमानन कंपनी का विमान MH122 सिडनी हवाई अड्डे से दोपहर 1:40 पर कुआलालंपुर के लिए 8 घंटे की उड़ान पर निकला था, लेकिन 3:47 पर वापस हवाई पट्टी पर उतर गया। खबर के मुताबिक विमान में सवार होने का दावा कर रहे एक व्यक्ति ने एक्स पर कहा कि एक व्यक्ति विमान के कर्मचारियों और यात्रियों को धमका रहा था। खबर में बताया गया है कि एक यात्री ने पीठ पर टांगा जाने वाला थैला लिया हुआ था और वह विमान में विस्फोट की धमकी दे रहा था। चालक दल ने जब उसके पिट्ठू की जांच की तो उसके पास से कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने एक बयान में बताया कि उन्हें हवाई अड्डे पर एक आपात स्थिति की सूचना मिली थी। ईरान में एक बार फिर पवित्र मस्जिद पर हमला किया गया है। इससे पहले भी ईरान में मस्जिद पर हमला हुआ था। शिया बहुल देश ईरान में मस्जिद पर हमले के बाद लोगों में आक्रोश है। ईरान के दक्षिण शहर शिराज में एक बार फिर से पवित्र शाह चिराग मस्जिद पर हमला हुआ है। 1 साल से कम समय के अंदर इस दूसरे हमले ने हर किसी को चौंका दिया है। यह शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह है। बताया जा रहा है कि रविवार रात एक बंदूकधारी ने यहां पर गोलीबारी की। शिया मुस्लिमों की सबसे पवित्र जगह पर यह हमला हुआ है। इस घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई है, वहीं 8 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हमला ईरान में फारस प्रांत की राजधानी की मस्जिद में हुआ है। हालांकि हमला किस मंशा से किया गया है, ऐसी कोई जानकारी अधिकारियों की ओर से अभी तक नहीं आई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। गदर 2 बेकर्स को लगी बड़ी चपत। सनी देओल की गदर 2 यूट्यूब पर हुई लीक। अब समाचार खेल जगत। कोच द्रविड़ ने किसके सिर फोड़ा भारत की हार का ठिकरा। वेस्टइंडीज ने सालों बाद गंवाई सीरीज। आखिर में समाचार बाजार के। महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत। थोक मुद्रास्फीति जुलाई में लगातार चौथे महीने नेगेटिव रही। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नेहरू स्टेडियम में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मंच तैयार। केंद्रीय मंत्री व सांसद भगवंत खुबा ने कहा कि प्रभु चौहान की हत्या की जांच के लिए जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे के आदेश का वह स्वागत करते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के स्वागत के लिए मानिक शाह परेड ग्राउंड सज गया है। कन्नड़ एक्टर उपेंद्र के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। भाजपा ने मंगलूर में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने का किया आग्रह। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी सुनवाई, ट्रस्ट ने किया ये दावा। ममता बनर्जी को PM बनते देखना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, बोले वो फायर ब्रांड नेता है। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।